मेरा नाम निधि सिंह है। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज आपने बहुत सी स्पीच सुनी होंगी, बहुत सी कविताएं सुनी होंगी, बहुत से गीत सुने होंगे, लेकिन आज मैं एक खास उद्देश्य से यहाँ पर आई हूँ और आज जो मेरा शीर्षक है, मैं भी एक कविता ही सुनाना चाहती हूँ, शहीद की दीपावली। तो ये कविता सुनाने के पहले मैं चंद कुछ पंक्तियाँ शहीदों के लिए, गुरु के लिए, ईश्वर के लिए, सबके लिए कहूँगी और उसके बाद में फिर मैं अपनी कविता पर पहुँचूँगी। तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले अपने गुरु का नाम लेती हूँ कि भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते, भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते, कि गूंगे गीत के जैसा कभी वो स्वर नहीं पाते, कि गूंगे गीत के जैसा कभी वो स्वर नहीं पाते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते, लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते, और गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तर नहीं पाते, गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तर नहीं पाते। और अब मैं ईश्वर के लिए कहना चाहूँगी कि कभी दरिया के भीतर भी समंदर जागे उठता है, कभी दरिया के भीतर भी समंदर जागे उठता है, मिले सम्मान हीरे का मुकद्दर जागे उठता है, मिले सम्मान हीरे सा मुकद्दर जागे उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जागे उठता है, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जागे उठता है। और अपने श्री प्रधानमंत्री जी के लिए कहना चाहूँगी कि उनके आने के बाद क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो मैं 4 पंक्तियों में कहना चाहूँगी कि खुद के खातिर जीते थे, खुद के खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए, खुद के खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए, मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए, मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। और कल तक जुगनू भी हमको धमका देते थे, कल तक जुगनू भी हमको धमका देते थे, पर आज हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए, और आज हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, तो मैं लड़कियों के लिए 2 लाइन कहना चाहूँगी जो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। तो कहती हूँ क्या कि खून अंदर ही अंदर उबलता है, खून अंदर ही अंदर उबलता है, कहीं बाज जब चिड़िया को मसलता है, कहीं बाज जब चिड़िया को मसलता है, कि लड़कियों लड़कियों वो चट्टान बनो तुम, लड़कियों वो चट्टान बनो तुम, जिनसे तूफान भी बच के चलता है, जिनसे तूफान भी बच के चलता है। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ अपने उन वर्दीधारियों के लिए, अपने सेना के लिए, पुलिस हो, आर्मी हो, नेवी हो, बीएसएफ हो, जितने भी हमारे वीर जवान हैं जो हमारे लिए आज वहाँ पर सेना में वहाँ बॉर्डर में लड़ रहे हैं, उनके लिए 4 पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ कि बिखर कर शौर्य की खुशबू, हाँ, बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवां हसरतें तिरंगे के गगन को चूम लेती हैं, जवां हसरतें तिरंगे के गगन को चूम लेती हैं। सिपाही जब निकलता है, सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। और अब जो मेरा मेन उद्देश्य है, वीर जो देश के खातिर शहीद हो गए, उनके लिए मैं एक कविता लेकर के आई हूँ जो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ। एक शहीद का बेटा, 10 साल का एक छोटा बेटा, जिसके पिता वहाँ पर शहीद हो गए, उसे नहीं पता कि उसके पिता कभी वापस नहीं आएंगे, तो वो अपने माँ से कुछ प्रश्न करता है। उन प्रश्न को एक गीत के माध्यम से मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ
और इसलिए क्योंकि आसान नहीं होती है उनकी ज़िंदगी जो अपना बेटा फौज पर भेजते हैं, जो अपना बेटा फौज पर भेजते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी उन शहीदों के लिए, उन वीर जवानों के लिए कि चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात है, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात है। जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात है, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात है। कि सुनिएगा, एक 10 साल का बेटा अपनी माँ से क्या प्रश्न करता है कि आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा अपनी माँ की स्थिति को देखते हुए कहता है कि माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है। हाँ, दोनों हाथ है खाली मेहंदी लगाई है, माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली क्यों ना मेहंदी रचाई है। बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। और फिर बेटा बाहर खेलने के लिए जाता है और वहाँ देखता है किसी के पिता